आज के केस स्टडीज के इस लेक्चर में बात करेंगे अगर पत्नी के द्वारा झूठे मामले दर्ज कराए गए हैं, चाहे डोमेस्टिक वायलेंस का मामला हो, चाहे मेंटेनेंस के अंतर्गत मामला हो, चाहे दहेज उत्पीड़न के अंतर्गत मामला हो, कोई भी मामला हो, अगर पत्नी के द्वारा झूठा के दर्ज कराया गया है तो ऐसे मामले को बड़ी आसानी से आप डिसमिस करा सकते हैं। कुछ मैं आपको ग्राउंड देने वाला हूं, इन ग्राउंड को ध्यान से समझ लीजिए और अपने केस में पत्नी से सवाल कर लीजिए। फिर देखिए, ये मामला टिक ही नहीं सकता। ऑटोमेटिकली कोर्ट ऐसे मामले को डिसमिस की तरफ ले जाएगी और डिसमिस कर देगी, क्योंकि मामला जब झूठा प्रतीत होगा कोर्ट को और कोर्ट के सामने पत्नी कोई भी सबूत नहीं दे पाएगी और आप ऐसी परिस्थितियां निर्मित कर देंगे कोर्ट के सामने जो मैं बताने वाला हूं, तो कोर्ट पूरी तरीके से आपकी बात पर भरोसा करेगी और पत्नी से लगाए गए आरोपों के सबूत मांगेगी और पत्नी के पास में कोई भी सबूत नहीं होगा तो कोर्ट इन परिस्थितियों को देखते हुए आपके ऊपर लगाए गए सारे केसेस को चुन चुन के डिसमिस कर सकती है। जय जिनेंद्र, मैं हूं मुकेश जैन। अगर आप मुझसे बात करना चाहते हैं तो आप सीधे अपॉइंटमेंट लेकर फोन पर बात कर सकते हैं। अपॉइंटमेंट के लिए या इस तरह जजमेंट्स के पैकेज के लिए जिसमें आपको 150 से अधिक जजमेंट्स मिलेंगे या अन्य किसी जानकारी के लिए दिए गए नंबर पर आप हमें एक छोटा सा मैसेज लिखें, इसके बाद हम आपसे संपर्क करेंगे। वीडियो को लाइक और शेयर कर दी। चलिए शुरुआत करते हैं। नंबर 1, अचानक से पत्नी ने आपकी शिकायत कर दी तो आपको सब जगह एक ही बात रखनी है कि हुजूर, आज तक मेरी पत्नी ने हमारे विरुद्ध कभी कोई शिकायत नहीं की और यह शिकायत शादी के बाद पहले हुई है और अचानक से हुई है। मैंने तो कुछ किया ही नहीं। अगर मेरे खिलाफ कोई सबूत है पत्नी के पास तो मांग लीजिए। हमने उसके साथ ऐसा कुछ नहीं किया, वो झूठ बोल रही है, उसने झूठे आरोप लगाए हैं। ये पहली बार शिकायत आपके पास पहुंची है। अगर मैं उसको परेशान कर रहा था शादी के पहले से लेके, शादी के बाद से लेके, शादी के समय से लेके, तो उसने आज तक आपके पास शिकायत क्यों दर्ज नहीं कराई? तो इससे आप यहां पर बच सकते हैं, क्योंकि एक मामले में ऐसे देखने को मिला कि कोर्ट ये कह रही है कि शादी से लेके आज दिनांक तक कभी भी पत्नी के द्वारा या उसके परिवार के द्वारा कोई भी शिकायत दर्ज नहीं कराई गई थी और पत्नी ने यहाँ पर आत्महत्या की है। इसका कोई सबूत नहीं है कि पति और उसके परिवार वालों ने उसको मरने के लिए विवश किया हो। तो ऐसी स्थिति में पति और उसके परिवार को दंड नहीं दिया जा सकता, उन पर आगे ट्रायल नहीं चलाया जा सकता और कोर्ट यहाँ पर इस मामले को रद्द कर देती है और पति को और उसके परिवार वालों को बरी कर देती है। तो इस बात से साफ जाहिर हो गया कि अगर बार-बार शिकायतें जाती हैं तो ये क्लियर हो जाता है कि आप लोगों के बीच में झगड़ा चल रहा था। लेकिन अचानक से शिकायत गई है तो फिर उसका सबूत भी तो कुछ होना चाहिए कि आपने उसके साथ ऐसा कभी किया है, क्योंकि आरोप तो वो शादी से लेके आज दिनांक तक के लगा रही, लेकिन अचानक से शिकायत आई है। इस कारण से ऐसे मामले रद्द हो सकते हैं। नंबर 2, शादी के दौरान कोई लेन-देन नहीं हुआ। पत्नी के परिवार के लोग, पत्नी आरोप लगा रही है, हमने ये दिया, वो दिया, वो दिया, लेकिन कोई सबूत नहीं है कोर्ट के सामने, बस आरोप लगा रहा है और पति सीधे तौर पर डिनाई कर रहा है कि हमने कुछ नहीं लिया, एक पैसे का हमने लेन-देन नहीं किया, एक सामान नहीं लिया। तो उन्हें साबित करना पड़ेगा कि हमने क्या दिया है, अन्यथा ये आरोप उनका खत्म हो जाएगा। नंबर 3, पति के घर से अभी तक किसी भी प्रकार का कोई भी स्त्री धन, जो पत्नी के स्वयं के उपयोग की वस्तुएं थी, स्त्री धन, एक भी सामान रिकवर नहीं हुआ। पुलिस को कुछ नहीं मिला आज दिनांक तक और पति और उसके परिवार ने भी कबूल नहीं किया कि मेरे पास कुछ है। उन्होंने यही कहा मेरे पास कुछ नहीं है, जो था पत्नी का सामान वो ले गए, सारा स्त्री धन, सामान वगैरह सब ले गए जो उसका था, यही कह रहे। और पत्नी कह रही मेरा इतना इतना स्त्री धन छीन लिया उनके पास है। तो पति और उसके परिवार के वो लोग कह रहे हैं कि सब ले गए। अब आज तक उनके घर से ना रिकवर हुआ और ना उन्होंने कबूल किया। तो ऐसे में पत्नी को साबित करना पड़ेगा कि हमने उनको स्त्री धन दिया था या उनने छीना था, क्योंकि ऐसा जजमेंट देखने को मिला जहां पर कोर्ट ने कहा कि ये बताओ कि कब उन्होंने छीना या आपने कब उनको दिया, सबूत दिखा दो, हम आपको दिला देंगे, अन्यथा नहीं मिलेगा। नंबर 4, पति के घर से दहेज का कोई भी सामान आज तक बरामद नहीं हुआ, कोई भी रिकवरी नहीं हुई दहेज के सामान की। पत्नी और उसके परिवार के लोग आरोप लगा रहे इतना दिया, इतना दिया, इतना दिया, ये दिया, वो दिया, वो दिया, सब कुछ दिया, लेकिन आज तक पति और उसके परिवार के लोगों ने कबूल नहीं किया और ना ही आज तक उनके घर से कोई भी दहेज का सामान रिकवर हुआ। तो फिर पत्नी को सबूत देना पड़ेगा कि वो सामान कहां गया और कहां पर है इस समय। अगर रिकवरी नहीं होगी और पति उसके परिवार वालों ने कबूल नहीं किया तो भाई ये आरोप भी खत्म हो जाएगा, क्योंकि आरोप को साबित करने के लिए सबूत चाहिए और यहां पर रिकवरी हो ही नहीं रही है। नंबर 5, जितने भी आरोप लगाए गए हैं इन आरोपों के घटना के समय का ना टाइम है ना डेट है। कब घटना हुई, किस समय हुई, दिन में हुई, रात में हुई, कुछ नहीं, बस घटना घटी है ऐसा लिख दिया। हमारे साथ मारपीट हुई, कब हुई ये तो नहीं याद है, ना दिन का याद है, ना रात का याद है, ना स्थान का याद है, ना डेट याद है, ना समय याद है, कुछ भी याद नहीं है। तो कोर्ट कहती है ऐसे आरोप अस्पष्ट हैं और इन आरोपों के आधार पर केस को आगे नहीं बढ़ाया जा सकता। ऐसे केस को डिसमिस या आरोपी को बरी किया जाता है। नंबर 6, घटना के समय की कोई भी एफआईआर या मेडिकल रिपोर्ट्स नहीं है, ना एमएलसी है,
ना प्रथम सूचना रिपोर्ट एफआईआर, कुछ भी नहीं है और आरोप बड़े गंभीर गंभीर लगाए गए हैं। तो ऐसी स्थिति में अब पत्नी की बारी है कि वो साबित करे जो आरोप लगा रही है, अन्यथा ऐसे आरोप भी खत्म कर दिए जाएंगे। नंबर 7, आज दिनांक तक पत्नी ने कभी भी डिमांड नहीं की कि घटना स्थल पर जाकर पुलिस जांच करे। आज दिनांक तक पत्नी के परिवार वालों ने भी कभी भी ये पुलिस से डिमांड और कोर्ट से डिमांड नहीं की कि घटना स्थल पर जाकर पुलिस जांच करे। और आज दिनांक तक पुलिस ने कभी भी घटना स्थल पर जाकर जांच नहीं की। और आज दिनांक तक घटना स्थल पर कभी भी पत्नी या उसके परिवार के द्वारा कोई भी एफआईआर, शिकायत, कंप्लेंट केस दर्ज नहीं कराया गया। तो इससे साबित होता है कि पत्नी और उसके परिवार के लोग झूठ बोल रहे हैं और कोर्ट इस बात पर भरोसा कर सकती है कि कोई भी शिकायत दर्ज ना कराना, वो भी घटनास्थल की जांच करवाने के लिए ना कहना, ये माना जा सकता है कि ऐसी घटना वहां नहीं घटी। ऐसा हो सकता है और यहाँ पर इस आरोप, जितने भी आरोप पत्नी के द्वारा लगाए गए हों, उन्हें सब डिसमिस किया जा सकता है। नंबर 8, घटनास्थल का कोई भी गवाह नहीं है, ना कोई गवाह गवाही देने आया है, ना पुलिस ने जाकर गवाही ली है और ना ही पत्नी और उसके परिवार की तरफ से किसी गवाह का नाम दिया गया है। तो इससे साफ जाहिर होता है कि घटना घटी ही नहीं। अगर घटी तो कोई आई विटनेस होगा और पत्नी आमतौर पर जब आरोप लगाती है तो पति के घर के लगाती है। तो पत्नी पति के आस-पास के लोगों को, यानी आस पड़ोसियों को बहुत अच्छे से जानती है, परंतु वो किसी का भी नाम नहीं ले रही है। इससे साफ जाहिर होता है कि पत्नी झूठ बोल रही है। उसे अंदाजा है कि अगर किसी गवाह को बुलाया गया तो कहीं सच सामने ना आ जाए कि घटना घटी ही नहीं और वो उल्टा ये ना बोल जाए कि पत्नी ने ही यहाँ पर तांडव किया था। तो इस कांड से पत्नी घटनास्थल के गवाहों को बुलाने में आनाकानी करती है और पुलिस भी घटनास्थल पर आमतौर पर गवाह सबूत जुटाने के लिए नहीं जाती है। ऐसे में आप कह सकते हैं कि हुजूर घटनास्थल का कोई गवाह ही नहीं है इस केस में, ना कोई डिमांड की गई है, ना अभियोजन ने इसको इसमें गवाह बनाया है। तो फिर ऐसी स्थिति में कैसे मान लिया जाए कि पत्नी जो आरोप लगा रही है वो आरोप सही है? तो उन आरोपों को पत्नी को साबित करना पड़ेगा, अन्यथा कोर्ट ऐसे आरोपों को खत्म कर देगी। नंबर 9, पत्नी जिन लोगों पर आरोप लगा रही है या उसके परिवार के लोग जो उन लोगों पर आरोप लगा रहे हैं, वास्तविकता में वो लोग पत्नी और पति के साथ नहीं रहे या वो लोग पत्नी के साथ नहीं रहे। शादी के बाद वो लोग पत्नी के साथ नहीं थे। शादी के कुछ दिन ही वो साथ रहे, 2, 4, 8, 15 दिन, महीने भर। इसके बाद वो लोग आज दिनांक तक कभी साथ ही नहीं रहे। तो फिर ऐसे लोगों के ऊपर केस नहीं चल सकता। कोर्ट कहती है कि जो लोग साथ नहीं रहते, जिनका सीधा कोई कनेक्शन नहीं है, उन्हें इस केस में पार्टी नहीं बनाया जा सकता और उनके नाम हट जाएंगे। नंबर 10, पत्नी अडल्ट्री में हो या फिर उसने क्रूरल्टी की हो। अडल्ट्री या क्रूरल्टी का आपके पास में प्रमाण है तो ऐसी स्थिति में ऐसी पत्नी के द्वारा लगाए गए सारे केसेस को कोर्ट डिसमिस कर सकती है। और रही बात मेंटेनेंस की, तो अगर पत्नी की इनकम भी है तो मेंटल क्रूरल्टी, क्रूरल्टी, अडल्ट्री और इसके अलावा रीमैरिज और इसके अलावा इनकम, इनमें से कोई भी अगर एक प्रूफ आप कोर्ट के सामने रखते हैं तो पत्नी के द्वारा लगाए गए सभी आरोपों को कोर्ट डिसमिस कर सकती है और पति और उसके परिवार को बरी कर सकती है। ये थे ऐसे 10 ग्राउंड जिनमें से आप कोई भी एक ग्राउंड लेके कोर्ट पहुंचते हैं तो आप अपना बचाव करने में सक्षम हो सकते हैं। मैं मुकेश जैन, आज के लिए इतना ही। नमस्कार।